लाल की। जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न है वो महावीर हैं, शंकरषण, जिनका गर्भ का परिवर्तन कर दिया गया हो उनका नाम शंकरषण। तो एक नाम इनका शंकरषण हुआ, दूसरा बलों के राम है, अभिरामस्य बलरामस्य, इसलिए इनका नाम बलराम। और भगवान जो पीत वर्ण है, श्वेत वर्ण है, रक्त वर्ण है, इस बार भगवान का कृष्ण वर्ण है, इसलिए नाम कृष्ण रखा। कर्षयति कृष्णा, कृष्ण का अर्थ क्या है? जो अपनी तरफ बलात् खींच लेवे, चुंबक जिसको कहते हैं। चुंबक में क्या होता है? आकर्षण। कर्षयति कृष्णा, जो अपनी लीलाओं में, अपने स्वरूप में, अपनी भक्ति में, अपनी बाल लीलाओं में बलपूर्वक खींच लेवे। कैसा बल था भगवान में कि बांसुरी बजाते थे तो किसी की रोटी जल जाती थी, किसी के बालक रोते बिलखते रह जाते थे, किसी की दोहनी में दही रखा रह जाता था, किसी का मंथन बंद हो जाता था, किसी का अर्ध स्नान बंद हो जाता था, किसी की और तो और निद्रा भी नहीं लगती थी। ऐसे भगवान मुरली बजाकर सबको खींच लेते थे। तो कर्षयति कृष्णा, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है। कभी भी भजन करो, आज ईमानदारी भागवत पीठ से ले जाओ एक महामंत्र, कभी भी जपना तो सिर्फ 3 बार कृष्ण कहना, क्योंकि ये सुदामा जी जाप करते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भजन किसको कहते हैं, कीर्तन किसको कहते हैं? जो नाद से किया जाए, जिसे संगीत से किया जाए उसे संकीर्तन कहते हैं, और जिसे आह्लाद से और आत्म से और करुणता से और रो करके बिलख करके तड़प करके जिसे किया जाए उसे कीर्तन कहते हैं। उसी को भगवान का नाम लेना कहते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, वही नाम है। और ईमानदारी से वही नाम जीवन में सार्थक होता है जब भगवान को पूरी इंद्रियों के साथ बुलाया जाए। जब गज ने देखा कि अब मेरी हिम्मत नहीं है, शरीर शिथिल हो गया, ग्राह खींचता ले जा रहा है अगाध जल श्रेणी में, अब तो जान गया गज कि अब तो पूरा शरीर जल में मग्न हो गया, अब तो मात्र श्वास निकलने ही वाली है। उस समय गज ने भगवान को पुकारा था। उस एक क्षण में भगवान पहुंच गए। सोचो, विचार करो कि भगवान कितने बड़े दाता और कितने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। हमसे अपना कोई कितना ही प्रिय हो, अपन अगर फोन भी लगाएं, अगर हम दूरभाष से बुलाएं, कहीं से बुलाएं, तो कम से कम उसे इतना समय तो लग ही जाएगा। लेकिन भगवान का रूप तो देखो, भगवान की लीला, एक क्षण में भगवान पहुंच गए। यही भगवान की लीला है। इसलिए सत्कर्म कभी मत त्यागो। न जाने कब, कहां, किस परिस्थिति में जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटेगा, उस समय तुम्हारा नारायण, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे किए हुए पुण्यों के कारण से सामने आकर के खड़ा हो जाएगा कि चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं, तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा। यही भगवान की लीला है। यही भागवत का ज्ञान है कि भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। गोपियों ने कोई संन्यास ग्रहण नहीं किया था, गोपियों को कोई ज्ञान नहीं है, गोपियां कहीं जंगल में भजन करने नहीं गई, गोपियों ने कोई माला लेके नहीं बैठी, सिर्फ निष्काम भाव से सिर्फ भगवान का भजन किया, भगवान का स्मरण किया, उनकी लीलाओं का आनंद लिया। इसलिए कहीं मत जाओ, 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण रखो। भगवान से संबंधी भगवान के बन जाओ। भगवान कोई पुत्र मान लो, भगवान कोई पिता मान लो, भगवान कोई परिवार मान लो, धन को भी भगवान मान लो। जब सब में भगवान का दर्शन करोगी तो एक दिन गोपी भाव आ जाएगा निश्चय। जब अपने अंदर इतनी भावना बढ़ जाती है भगवान के प्रति,
तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, चित्त से सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अभी आप कथा सुन रहे, बड़े प्रेम से आपके अंदर के मल में सब निकल गए हैं, हम निर्मल हो गए हैं। अब हमें क्रोध भी नहीं आएगा। कथा से जाते हैं तो घर जाके अगर बच्चा दूध भी गिरा दे, पैसे भी गिरा दे, कोई भी वस्तु गिरा दे, तो हम उस पर नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि कथा से भर करके आए हैं, अल्लाह देते हैं, कोई क्रोध नहीं आएगा। कथा है, अंदर मन निर्मल है बिल्कुल। कितना ही कुछ बच्चा गलती कर दे, हम शांति से कहेंगे ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि कथा ने हमें पूरे मैल को निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अवस्था मात्र एक दिन की हो, ऐसा हृदय हमेशा रहे। जैसे यहाँ कथा सुन करके मन निर्मल हो जाए, उसी निर्मलता में भगवान को बिठा लो भीतर, और 24 घंटे भगवान का नाम लोगे तो न क्रोध आएगा, न चिड़चिड़ापन, न गुस्सा, न तकलीफ, न पीड़ा, कोई वस्तु नहीं आएगी। सिर्फ जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ माया नहीं रहती। इसलिए ऐसे भगवान का नाम कृष्ण रखा। कुछ समय के पश्चात भगवान की छोटी छोटी बाल लीलाएं, जैसे परमात्मा थोड़े से बड़े होते हैं, और उसी समय कृष्ण भगवान छोटे छोटे नन्हे घुटनों से चलना प्रारंभ ही किए थे और परेशान करने लगे। एक दिन माता ने क्या किया, सारी गोपांगनाओं की जो सेवा करने वाली थी सबको अपने अपने घर भेज दिया कि जाओ अपना अपना काम करो। और माता जो है भगवान से आज बाल लीलाओं का माता आनंद ले रही। भगवान घुटने घुटने चलने लगे, परेशान कर दिया आज माँ को। क्यों? क्योंकि कन्हैया क्या करने लगे, बाल लीलाएं, घुटने घुटने जाते और जाकर के माता के रखे हुए माखन को चोरी से निकालते। माता चुपचाप देख रही, और स्मान तक मणियों के खंभ थे। उन मणियों के खंभ में उनकी सूरत प्रतिसूरत जब दिखाई दी तो कन्हैया अपनी ही प्रतिबिंब से कहने लगे कि भैया तुमने देख लिया? कहा हाँ देख लिया। अब प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, अपनी छवि से दर्पण में, कि माँ से मत कहना हम तुम्हें भी खबा दे रहे हो। तो तुरंत थोड़ा सा माखन उस प्रतिबिंब में भी लगाया। ये लीला माता यशोदा खड़े होकर देखकर रो रही, अंदर आत्म मन में बड़ी भाव विभोर हो रही कि मेरे पुत्र की देखो कितनी सुंदर बाल लीला। लेकिन कन्हैया कौन है? शेष महेश सुरेश गणेश सुजाहि सदा मन ध्यान लगा। बड़े बड़े संत महात्मा जन्म जन्मांतर की तपस्या से जिन्हें पा नहीं सकते, जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे अमल विमल आत्मा संत भगवान को नहीं पा सकते। और आज वही कन्हैया माता यशोदा के घर में बाल लीलाएं कर रहे। जैसी माता आई, माता ने देख लिया तो तुरंत माखन का दोना फेंक दिया, हाथ में रखा माखन, मुंह में लगा हुआ है माखन। मैया से कहने लगे मैया ये मैंने नहीं खाया, इसने खाया, ये आया था इसको मैंने देख लिया और ये मुझे देने लगा कि तुम भी ले लो, मैया से शिकायत मत करिए। कितनी तोतली भाषा में भगवान ने लीला करी, मूल से मूल। इसलिए तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये क्या हुई से, ये परमात्मा है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक है ये। स्वस्ति श्री समस्त जगदोत्पत्त स्थिति लय कारणस्य। इस संसार की उत्पत्ति, लालन पालन, बिरंची बनाना मिटाना खेल खेल है भगवान को। खेल 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 में भगवान संसार की रचना कर देते और खेल खेल में ही पालन कर देते, खेल खेल में ही मिटा देते। जैसे बच्चे घर घूले बनाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा घर घूला बना करके खेलते हैं पुतला पुतली से, ऐसे भगवान ठाकुर जी इस संसार से खेलते। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीलाओं को देख करके मैया मन ही मन बड़े आनंद ले रही। और उसी समय अब तो भगवान परेशान करने लगे तो भगवान ने को ऊखल से बांध दिया माता ने। दो ऊखलों के बीच में धान कूटते हैं ऊखल में,
अपने इधर तो नहीं कुटती, लेकिन जहां बाहर जाएंगे तो कम से कम इतने बड़े उखल होते हैं कमर भर तक के, और उनमें धान कुटती है। उन दो उखलों के बीच में भगवान को बांध दिया। अब तो भगवान बंधे हैं, इतने सुंदर सुंदर सुकोमल स्वरूप भगवान का, जैसी बंधा देखा गोपांगनाओं के हृदय से मानो प्राण निकल रहे हो कि हे मैया तुम इतना प्रेम करती हो कन्हैया की और तुमने बांध दिया। सब बड़ी आराम से आए, यशोदा से कहे मैया छोड़ दो नन्हे से हैं भगवान, छोड़ दो। लेकिन मैया कहने लगी ये बहुत परेशान कर रहा है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। एक लीला तो भगवान ने इतने परेशान कर दिए कि जो रस्सी लेके आवे यशोदा और जो बांधने के लिए तैयार हो इतना सा कम पड़ जाए रस्सी, हर बार कम पड़े रस्सी। अब तो मैया परेशान हो गई, 4 बार रस्सी लेकर के आई, 4 ही बार रस्सी छोटी सी पड़ जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि माँ मैं जगत का बंधन करने वाला, जगत को बांधने वाला हूँ और तुम मुझे बांध रही हो। देवता भी फूल बरसाने लगे कि वाह लीला भगवान की, कि जो जगत को बांधने वाला है, जो जगत के बंधन का निवारण करने वाला है, जो जगत के समस्त प्रकार के पापों के, कर्मों के, संबंधों के बंधनों से मुक्त कर देता है, और तो और जन्म मरण के बंधन तक को खोलने वाला परमात्मा आज यशोमती उसे बांध रही है। अब तो रोने लगी मैया। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। रोने लगी, बड़े प्रेम से रोते बिलखते हुए कहने लगी कि तू जाने अब तेरी लीला भगवान ये बंद क्यों नहीं रहा। अब तो भगवान ने रस्सी उठा करके मैया को दिया कि मैया लो बांध दो। अभी भी मैया नाराज के तुझे बांधने जाते हैं इतनी छोटी पड़ जाती है। बड़ी से बड़ी रस्सी लेकर के आए। अब भगवान लेकिन समझ गए कि मैया दुखी हो रही हैं तो बंध गए। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। और भगवान ने वहां पर बंद करके बाल लीलाओं का चरित्र चित्रण माता को कराया। बड़े प्रेम से बंध गए भगवान। इसके बाद भगवान ने माता की परीक्षा पूर्ण कर दी। एक दिन माता ने देखा कि भगवान ने मिट्टी खा ली और ग्वाल वालों ने आके कह दिया कि मैया मैया दौड़ के चलो तुम्हारे लाला ने मिट्टी खा ली। मृत्तिकायाम मुखम पद्यात्। अब तो माता गई जल्दी से और कहा कि मुंह खोल। तुरंत कहा मुंह खोलो। मुंह पकड़ लिया, जैसे छोटे छोटे बच्चों के मुंह को सिर हिलाते हैं बाल बनाते समय तो मुंह पकड़ लेती माँ तुरंत, कहीं सीधा नहीं हो पा रहा और तुरंत बाल बनाती है। ऐसे माँ ने कहा कि मुंह ऐसे नहीं खोलने वाला, मुंह को पकड़ लिया जोर से। अब तो ब्रह्मा जी भी कांपने लगे कि देखो भगवान का मुंह पकड़ रही है, देखो लीला भगवान की। तुरंत भगवान ने मुंह खोल दिया। माता ने उंगली डाल के चारों तरफ देखा कि कहीं मिट्टी तो नहीं लगी। फिर तो उंगली में जब नहीं आई तो मुंह के अंदर देखने के लिए दृष्टि डाली। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, भूलोक भंवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक सत्यलोक, ये सब देखे। और इसके बाद क्या देखा? काशी कांची अवंतिका अलकावती और वृंदावन ब्रिज सब भगवान के मुख में देख लिए। गंगा गोदावरी भागीरथी क्षिप्रा यमुना नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कृष्णा वेण्या भीमरती तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी और यमुना, ये सारी नदियां देख ली। रामेश्वरम श्रीरंगम सब देख लिए। हिम्बक विंध्यक महाचल पर्वत स्वर्णप्रस्थ चंद्रप्रस्थ सूक्तक रमणक महारमणक पंचजन, अनेक लोक देख लिए भगवान के मुखारविंद में। अब तो मुंह खुला का खुला रह गया। मानो भगवान ने अपना संपूर्ण विस्तार विराट स्वरूप माता को दिखा दिया और तुरंत अपनी माया को समेट लिया। उसी समय योग माया से कह दिया कि सुनो, माता की सारी स्मृति मिटा दो। अब तो भगवान जैसे इतने बड़े हो गए कि पहली बार
गौओं के बछड़े चराने के लिए तैयार हो रहे। माँ ने फेंटा बांध दिया, कमर में छोटा सा पीताम्बर बांध दिया, हाथ में डंडी दे दी, मुरली लेकर के कन्हैया ग्वाल वालों को साथ में लेकर के बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। कलेऊ बांध दिया मैया ने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भगवान चलने लगे, गाय चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं भगवान। गोपानंदया श्रुत्वा, सभी गोपालों को लेकर के द्रमयो पततोरवम तत्रा मुहुः कुलश्रेष्ठा निर्घात भय संकितः। जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं उसी समय बड़े बड़े पुण्यदायी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मीठे फल लगे हुए हैं। कीड़ी ही वो फलानी श्रुत्वा, जाते समय उन्होंने देखा कि एक टोकरी लेके बाई आ रही हैं, जिनके सिर पर टोकरी है, उसमें बहुत सारे फल भरे। फल कैसे हैं? फलानी श्रुत्वा समरश्चितम, इतने मीठे फल हैं लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। पूरे गांव में किसी ने फल नहीं खरीदे, पूरी टोकरी की टोकरी भरी की भरी। कृष्ण भगवान ने कहा कि ले आओ, फल खा के ही जाएंगे आज गैया चराने के लिए। कन्हैया गए, नन्हे नन्हे हाथों से अपने घर में धान कुटी थी, धान रखी थी, सो हाथ में धान लेके आ रहे। तो धान जैसे लेके आ रहे तो धान पूरी हाथ में से खिसकती जा रही, खिसकती जा रही, खिसकती जा रही, और मात्र 4-5 दाने इस हाथ में और 4-5 दाने इस हाथ में रह गए, और ला करके उस फल बेचने वाली की टोकरी में डाल दिए कि लो मैया अब दे दो। रोने लगी बिलख करके वो फल देने वाली। क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला को देख करके रोने लगी कि भगवान क्या कितनी सुंदर लीला है, कितना मन पवित्र है इनका, कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि इतने से धान्य में कई फल आते हैं। लेकिन उस फल बेचने वाली ने सोचा कि आज मेरे घर में मेरा पुत्र बीमार है, आज ही मेरे घर में धान्य नहीं है, आज ही मेरे घर में खाने को नहीं है, और आज ही ठाकुर भगवान ने, जनार्दन ने मेरी कितनी बड़ी परीक्षा ली, पूरे गांव में घुमाई, फल नहीं बिके, और आज इस नन्हे कन्हैया ने फल खरीदे तो मुझे धान्य कितना सा दिया। अब तो फल बेचने वाली ने कहा कि कितने देना है बेटा? भगवान ने भी कह दी कि टोकरी की टोकरी दे दो। अब तो वो समझ गई कि टोकरी भर फल इतने से दानों में आएंगे। लेकिन आज प्रेम भगवान पर चला गया कि हे भगवान कुछ हो जाए, आज तो इस सांवली सूरत, इस मनमोहन की सूरत को देख करके मेरा मन भर गया है, आज तो मैं सारे फल इसी को दे देती हूँ। और भगवान को सारे फल समर्पित करके और थोड़े से वे जौ के दाने, वो धान्य के दाने ले करके पुटरिया बांध के अपने घर गई और रोने लगी अपने पुत्र को बिलख बिलख करके देख करके कि हे भगवान आज तुमने मुझे मेरे परिश्रम का कुछ नहीं दिया। और जैसे ही पोटरी को खोलती है तो वो दाने जो है वो मणियों में, स्वर्ण में बदल जाते हैं। वो जो दाने हैं वो पूरी पोटरी जो है उसकी सोने के खजाने से भर जाती है। यही भगवान की लीला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान के बने रहो। एक कण भी अगर भगवान दे देंगे तो 7 जन्म तक खत्म होने वाला नहीं है। अब तो भगवान की बाकी सूरत को देख करके, वो मोहिनी मूरत को देख करके वो देवी मन ही मन भगवान को निहारने लगी कि हे वृंदावन बिहारी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तविक धन क्या है? भगवान का स्वरूप ही, भगवान का दर्शन ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हे भगवान, कभी भी मैं भले ही तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन तुमसे कृपा है प्रभु, तुमसे आराधना है कि प्रभु मैं भले भूल जाऊं लेकिन तुम मुझे कभी मत भूलना, तुम मुझसे दूर कभी मत होना। यही भक्त की पुकार है और यही भागवत सिखाती है
कि हमारी भूलने की आदत है, लेकिन भगवान से कह दो कि भगवान मैं भूल जाऊं, मैं पापी हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं मानव हूं, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन आप परमात्मा हो, आपको मेरे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी प्रभु, करनी पड़ेगी। इस भाव से उस गोपी ने जो है भगवान का ध्यान किया, बालक भी निरोगी हो गया। अब तो भगवान के जय जयकार करने लगी। इसलिए वृंदावन के हो बाके बिहारी, आपसे कहना है कन्हैया कि हम भूल जाएं, लेकिन आप हमसे मत भूलना, हमें पर्दे में ना रखना। इसलिए क्या कहना है, हो वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बाके बिहारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो प्रभु, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जय हो। और क्या कहना है कन्हैया से, हे प्रभु हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं है। और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हे प्रभु आप तो सबको दर्शन देते हो, आपने सबके ऊपर कृपा की है, इसलिए हरिदास के राज दुलारे, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे, और राधा के साबरे गिरधारी, राधा के साबरे गिरधारी, हमसे पर्दा
नहीं प्रभु, अर्जुन गांडीव नहीं उठाना चाहता था अपने लिए, लेकिन आपने उसका साथ दिया। अर्जुन ने जब हथियार डाला, अर्जुन ने जब हथियार डाला, मुरली वाले ने आके संभाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के, हे प्रभु, अर्जुन के सारथी गिरधारी, अर्जुन के सारथी गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। भगवान ने प्रलंबासुर, अघासुर इत्यादि का वध किया। वत्सासुर को, जो बगला बनकर के बकासुर आया, उसका उद्धार किया। इसके बाद भगवान जो है अघासुर का वध करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है भगवान की इस प्रकाट्य लीला को देख करके। ब्रह्मा जी को वास्तविक मोह कहाँ हुआ था? पूरी भागवत में एक ऐसा स्थान आता है जहां भगवान ने अपने ग्वाल वालों का जूठा खा लिया, और जो मिट्टी में गिर गया, जो रास्ते में पेड़ों के बेर गिर जाते थे, उनको भगवान उठा के खा लेते। जिसने दुर्योधन के मेवा त्यागे, 56 भोग दुर्योधन के त्याग दिए हो, वैसे भगवान आज अपने ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं, उसके मुंह में से निकाल कर खा लेते हैं। इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को कि ये वो भगवान है जो जूठा खा रहे हैं, रास्ते का पड़ा हुआ खा रहे हैं। छोटे छोटे ये ग्वाल वाल जिनके साथ में रह रहे हैं, जिनके अंदर जो है मैल लगा हुआ है, कभी स्नान नहीं कर रहे हैं, ऐसे ग्वाल वालों के साथ में रह रहे कन्हैया। मोह हो गया। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए। जिन ग्वाल वालों को साथ में भगवान गौ के बछड़ों का कुछ चरा रहे थे, उन बछड़ों को, ग्वाल वालों को, उनके डंडों को, सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए। साधु पृष्ठा महाभागा त्वया भगवतोत्तमः, जिसके लिए परमात्मा, जिस परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने घनघोर तप किया, बड़े बड़े संत जिन्हें पाने के लिए तप करते हैं, यजन करते हैं, ऐसे परमात्मा की परीक्षा जब ब्रह्मा जी ने ली तो सारे ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक में ले जा करके और फिर विचार किया कि अब देखते हैं अगर ये भगवान होंगे तो ये क्या करते हैं गोकुल में जाकर, ये देखना चाहते हैं। ब्रह्मलोक का अर्थ ये है, ब्रह्मा जी के लोक में अगर कोई चला जाए तो ब्रह्मा जी के आधे दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन माने 72 चौखड़ी बीत जाती है, 72 बार 4 युग निकल जाते हैं हमारे यहाँ, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चौखड़ी का अर्थ होता है चारों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 72 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। इसको कल्प कहते हैं। इस समय 28वें मनु चल रहे हैं, मनवंतर चल रहा है। अब सोचो, विचार करो कि ब्रह्मा जी ने एक दिन रोक लिया अपने ब्रह्मलोक में उन ग्वाल वालों को। अब उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पे तो पूरे 72 चौखड़ी बीत गई हुए, अब भगवान की माया को चल के देखते हैं क्या हो रहा है।
जैसे ब्रह्मलोक से उतर करके ग्वाल वालों के उस वृंदावन में प्रवेश किए, उस गोकुल में पहुंचे तो देखते हैं कि जितने बछड़े ले गए थे उतने बछड़े सब ग्वाल वालों के घर पे मत दिए। जितने डंडे ले गए थे वो डंडे भी रखे हैं। जिन ग्वालों को ले गए थे वो ग्वाल सब अपनी माताओं के पिताओं के पास में बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए कि इतने जल्दी कैसे आ गया, मैं तो छोड़कर ब्रह्मलोक में आया हूँ। अब तुरंत ब्रह्मलोक के लिए दौड़े कि कहीं कोई ले आया होगा, देवता तो नहीं ले आए। तुरंत ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वहां भी सारे ग्वाल वाल बैठे हैं, गौए बछड़े बैठे, डंडे रखे। अब तो माथा पकड़ लिया कि ये कौन सी माया। ना नीचे कोई परिवर्तन आया, ना युग बीता, ना समय बदला, कुछ नहीं बदला। नीचे आकर के भगवान कृष्ण कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु ये कौन सी माया है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अब तो विचार करने लगे, जब क्षमा मांगी, याचना करी, जब कन्हैया के सम्मुख जा करके, तब ब्रह्मा जी ने क्या देखा, भगवान ने मुस्कुरा दिया मंद मंद। और ब्रह्मा जी देखते हैं कि वो जो ग्वाल हैं, जो अपनी अपनी माता के पास रह करके सुख भोग रहे हैं, वो सब के सब भगवान कृष्ण बने। सारे ग्वाल कृष्ण बन गए, सारे बछड़े कृष्ण बन गए, और तो और सारे डंडे कृष्ण बन गए। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा एक एक ग्वाल में कृष्ण है, एक एक डंडे में कृष्ण है, और एक एक बछड़े में कृष्ण है। अब तो कांप गए और जा करके चरणों को पकड़ लिया। बोल बाके बिहारी लाल की। यही तो भगवान की लीला है। समय भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। भगवान जो समय का निर्माता है, जिसने काल को बनाया हो, जिसने संसार को बनाया हो, क्या तुम उसके साथ में कभी कोई लीला या उनके लीला के प्रकाट में बाधा डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, प्रभु दीन बंधु दयालु, मैं नहीं समझ पाया कि आपकी लीला को, मैं क्षमा याचना करता हूँ प्रभु, मुझसे बार बार भूल हो जाती है और मैं भूल करके भी आपकी माया को नहीं जान पाता, मुझे क्षमा करिए प्रभु। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की। नौमीड्यम ते प्रवपुषे तडम अंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणुं लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। हे एकमात्र स्तुति करने योग्य परमात्मा, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम सुंदर है। कैसा? तंडिद अंबराया, अंबर का रंग नीला होता है, वैसे आप श्याम हो प्रभु। इसलिए बिजली के समान तेजस्वी आपके चेहरे पर झलक रहा है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। बोलिए अच्युतनाथ भगवान की जय,